ठीक है, देखिए ईडीआई का ये है हमारा यूनिट 3 आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फ़ोन को आप लैंडस्केप मोड में, मूवी वाला मोड में रख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, रोटेशन में डाल दीजिए। देखिए तो ऑलरेडी क्योंकि हम लोग इसको यूनिट 1 में भी देखे हुए हैं, यूनिट 1 में था ना ये, तो थोड़ा देखे हुए इसको, तो हम लोग जो आपको अब करना रहेगा डिटेल में हम बोलते जाएंगे कि इसको लिखिए और इसका आप डिटेल में भी सर्च करिएगा। ठीक है, तो उसको आप कॉपी में ओपन रखिए, कॉपी हम बोलेंगे कुछ टॉपिक इसको डिटेल में करना है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी किया और हम लोग बेसिक पार्ट बस करेंगे कॉन्सेप्ट वाला, बाकी डिटेल के लिए हम आपको होमवर्क देंगे अब। ठीक है, क्योंकि बेसिक हम लोग समझ गए हैं तो अब आपको ही मेन उसका नोट्स के ऊपर काम करना होगा। कहीं डाउट होगा तो हमसे पूछ सकते हैं बाद में भी, है ना। चलिए देखिए, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है, तो इसमें आपका सिलेबस में यूनिट 3 में अलग अलग टॉपिक है, बेनिफिट्स है, ठीक है, फिर आगे में आपका आप देखिएगा तो टेक्नोलॉजी है, इसी तरह एग्रीमेंट तक है। ठीक है, तो उसको हम एक शॉर्ट में यहाँ पे दिखा रहे हैं, लॉन्ग में आपको हम बोल देंगे जो जो टॉपिक, उसको आप देखिएगा। ठीक है, तो ईडीआई हम लोग पहले से जानते हैं, कंप्यूटर टू कंप्यूटर एक्सचेंज होता है, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कैसे एक्सचेंज ऑफ स्टैंडर्डाइज बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो एक डॉक्यूमेंट्स का स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता है जो कि हम लोग पहले ही बात किए थे, सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है ये, है ना। बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, तो एक संस्थान से दूसरे संस्थान में, किसमें, इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में और विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब आदमी का उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, वो खुद ही हो जाता है। जैसे हम बोले थे ईमेल अगर हम करते हैं तो क्या वो ईडीआई के तहत आएगा, इस ईडीआई जो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं आएगा क्योंकि सॉफ्टवेयर तो इन्वॉल्व हुआ नहीं, है ना। क्लियर है, और उसमें आदमी को तो खोल के पढ़ना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, ये सब है। क्लियर सबको, तो ये हम लोग बेसिक जो है पहले भी कर चुके हैं। तो ये रिप्लेस करता है पेपर डॉक्यूमेंट्स को, तो किसको, जैसे परचेज ऑर्डर है, इनवॉइसेस है, डिलीवरी नोट्स है, तो ये जो अलग अलग डॉक्यूमेंट होता है, जैसे परचेज ऑर्डर हम लोग देते हैं कि इतना हमको ये चीज लेना है ना, तो इनवॉइस जो वो लोग बिल देते हैं फिर हम लोग को, तो ये सब का, और डिलीवरी नोट हो गया, पेमेंट इंस्ट्रक्शन हो गया, विथ स्ट्रक्चर्ड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो जो हमारा डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट बना है उसमें खुद ही एक्सचेंज हो जाएगा सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर के बीच में ही, है ना। क्लियर सबको, तो ये मेनली कहाँ यूज होता है, B2B, बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि सॉफ्टवेयर है और ये ऐसा चीज है, तो इसमें नॉर्मल हम लोग के लिए नहीं है ये, किसके लिए, तो नॉर्मल कंज्यूमर वाला ट्रांजैक्शन के लिए नहीं यूज हो रहा है, किसके लिए, बिजनेस और बिजनेस। तो उन लोग क्योंकि आपस में बार बार परचेज सेल ये सब चलते रहेगा, तो उन लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं और इस सॉफ्टवेयर के थ्रू करना चाहते हैं तब, तो ये मेनली होता किस लिए है, ताकि अपना स्पीड बढ़ जाए, एक्यूरेसी और एफिशिएंसी बढ़ जाए बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। ठीक है, बेनिफिट्स क्या क्या फायदा है, तो क्योंकि अब सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा है तो, और मैनुअल इन्वॉल्वमेंट है नहीं, तो स्पीड है इसमें, है ना, स्पीड है, खुद हो जाएगा। फिर कॉस्ट रिडक्शन है। ठीक है, जैसे स्पीड, जैसे आप ऐसे ही सोचिए, हम लोग जेरोक्स वाला जो मशीन होता है जिसमें एक ही बार में पूरा 20-30 पेज एक बार में डालते हैं, और खुद ही क्या करता है, सेट बना के निकालते जाता है ना, खुद ही। तो वो क्या हो रहा है, स्पीड तो जहां भी सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हो तो स्पीड हो जाता है ना। चैट जीपीटी या एआई को ही देखिए ना, जेमिनी में हम लोग बस क्लिक करते हैं उसमें और तुरंत आने लगता है ना। तो क्या एकदम फास्ट है, प्रोसेस है, तो जल्दी हो रहा है। पहले पीडीएफ बनाने के लिए जैसे स्कैनर में डालते थे हम लोग, है ना, स्कैन वाला मशीन में, फिर एक एक पेज को ऐसे टर्न करते थे और फिर उसको स्कैन करते थे, तो ऐसे पीडीएफ बनता था। और आजकल देखिए फोन से ही हो रहा है, सॉफ्टवेयर से पूरा का पूरा 10 पेज तुरंत हो जा रहा है कि नहीं। पहले ना हम लोग पीडीएफ बनाने के लिए भी कैफे या ये सब में जाते थे, जहाँ कंप्यूटर वाला ये सब बैठते थे लोग, एक्सपर्ट लोग, समझ में आया। तब अभी देखिए कितना सिंपल हो गया है, फोन से ही हो जा रहा है। फोन में अच्छा कैमरा भी आ गया है, तो शादी में भी जो लोग उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, देखते हैं अच्छा फोन से ही बना लेते हैं, है ना, फोन से ही वीडियो बना लेते हैं शादी में, या कोई फंक्शन हो गया या कोई प्रोग्राम हो गया तो वैसे ही कर लेते हैं। कैमरा का क्वालिटी भी इतना अच्छा हो गया है कि क्या है, डीएसएलआर वाला या उसके नजदीकी क्वालिटी दे देता है ना कैमरा भी। मेनली देखिए एप्पल का ये सब हो गया, एप्पल का हो गया, सैमसंग का हो गया, या जिसका भी कैमरा आजकल अच्छा सुधार करके वो दे रहे हैं, तो अच्छा क्वालिटी ये सब भी हो रहा है। तो हम लोग को उतना प्रोफेशनल लोग का जरूरत नहीं है, जब तक कि वैसा चीज हम नहीं करना चाह रहे हैं जो मेरा लॉन्ग टर्म के लिए या मेरा इमेज के लिए या जो भी उस पर्पस के लिए अगर सूट नहीं कर है तो। ठीक है, देखिए, तो फिर है कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है तो पेपर वर्क का काम है नहीं, तो वो तो ऑनलाइन हो जा रहा है। पोस्टेज है, प्रिंटिंग है, लेबर कॉस्ट है, सब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पेपर से रिलेटेड जितना भी काम है सब घट गया। चिट्ठी जैसा अब हम लोग भेजते नहीं है, तो वैसे ही ऑनलाइन चल जा रहा है ना। और ऊपर से ये तो सॉफ्टवेयर वाला है, तो खुद ही सारा चीज कर रहे हैं। एक्यूरेसी, एक्यूरेट है, क्योंकि एरर का चांस नहीं है, कोई आदमी थका हुआ नहीं है कि ये प्रेस हो वो प्रेस हो जाए, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है तो ज्यादा
हम लोग रिलाई कर रहे हैं आजकल सॉफ्टवेयर पे कि ठीक काम हो रहा है। इम्प्रूव बिजनेस रिलेशनशिप्स, है ना, कि अच्छा बिजनेस रिलेशनशिप बना रहता है सप्लायर और बायर के बीच में, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है, जितना भी चीज़ ऑटोमेटिक हो रहा है तो वो जब तक कुछ इंटरप्शन का जरूरत नहीं हो चलते रहता है। फिर बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, है ना, अच्छा मैनेजमेंट है इन्वेंट्री वाला, मतलब स्टॉक का। जैसे स्टॉक घटता है ऑर्डर खुद ही चला गया, खुद ही सप्लाई वाला सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है ना। एनहांस सिक्योरिटी, सिक्योरिटी अच्छा रहता है। कंट्रोल एक्सेस, ठीक है, कंट्रोल रहता ही है ना, तो जो भी हम लोग सेट किए हुए हैं। पेपरलेस एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है, ठीक है। फिर ईडीआई टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो ईडीआई टेक्नोलॉजी में क्या क्या आ गया, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो हमारा इसके लिए ईडीआई मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज के लिए चाहिए, है ना। मेन कंपोनेंट्स इसमें क्या है, देखिए, बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, जनरेट करता है और प्रोसेस करता है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। ऊपर वाला पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट का एक्सप्लेनेशन है, क्लियर हो गया। ये जनरेट करता है और प्रोसेस करता है बिजनेस डॉक्यूमेंट्स को, बिजनेस एप्लीकेशन सिस्टम। फिर आया ईडीआई ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, ये क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है इंटरनल डॉक्यूमेंट को स्टैंडर्ड ईडीआई फॉर्मेट में, मतलब जो फॉर्मेट फिक्स किया गया है, ठीक है, उसमें, और वाइस वर्सा, मतलब ईडीआई को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टैंडर्ड में। जैसे व्हाट्सएप में आप देखिए लिखा रहता है ना, एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, आप जो मैसेज भेजेंगे वो तीसरा आदमी नहीं पढ़ पाएगा, जिसके पास गया है वही, तो बीच में क्या हो जाता है, वो एनक्रिप्ट हो जाता है। एनक्रिप्ट मतलब उस कोड ही दूसरे भाषा में वो चल जाता है, पता नहीं चलेगा क्या लिखा हुआ है, क्रॉस क्रॉस ऐसे या कुछ कुछ ऐसे, मतलब छुप जाता है। जैसे स्क्रैच कार्ड जब तक स्क्रैच नहीं करो क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है ना, उस तरीके से, है ना। कुछ कुछ फिल्म है ना कि जिसमें वो लोग सब सुझाते हैं इसका मतलब क्या होगा, मैप को यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किया गया है, फिर यहाँ पे लाल निशान दिया गया है, सब फिल्म में देखते हैं ना हम लोग। वो क्या होता है, वो मतलब एक तरह से गुत्थी बना दिया गया है, उसको आपको सुलझाना होगा उस चीज को, है ना।